नमस्कार पश्चिम बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अब रांची के रिम्स से निकल चुके हैं, एक बंगले में शिफ्ट हो गए हैं जहां पर उनका इलाज चल रहा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया गया, जिसके बाद से जेडीयू का बयान सामने आया है। जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि जो सत्ता का एक लोभ होता है और जब आदमी सत्ता में रहता है, जब सत्ता से वो आउट भी हो जाता है, तब तक भी उससे लगता है कि वो सत्ता में बैठा हुआ ही वो अनुभव करता है और वीआईपी कल्चर से वो आगे नहीं निकल पाता है, उसको छोड़ नहीं पाता है। और कुछ ऐसा ही लालू प्रसाद यादव के मामले में भी हो रहा है। और कहीं ना कहीं हेमंत सरकार की बात करें तो हेमंत सरकार लगातार सपोर्ट कर रही है और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और उन्हें बंगले में शिफ्ट कर दिया गया है ताकि वो कोरोना संक्रमण से बचे रहें। उनके लिए कई कमरे अगल बगल के खाली होने की भी खबरें निकल करके सामने आई। तो लालू प्रसाद यादव एक तरफ अपना वीआईपी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, वहीं कई जो लोग हैं वो एक एक बेड के लिए तरस रहे हैं, उन्हें बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहा है ताकि कोरोना संक्रमण के बीच जो अपना इलाज है वो करा सके। साथ ही साथ राजीव रंजन ने आयोग की भी बात उन्होंने करी है कि जो खर्च के ब्यौरे मांगे गए हैं या फिर जो सुझाव मांगे गए हैं 11 अगस्त तक, उस पर भी चुनाव आयोग जो है अपने तरीके से आगे बढ़ रहा है और आरजेडी जो है वो बौखलाई हुई है। साथ ही कहा कि जो जेडीयू है उसको अलग से कोई और तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने मनोज सिन्हा पर भी जो अपनी राय है वो दी है। मनोज सिन्हा नए उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के बनाए गए हैं, उस पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। साथ ही साथ राम मंदिर की नींव रखे जाने पर भी जो खुशी है वो जाहिर की है। राजीव रंजन ने क्या कुछ इन मुद्दों पर उन्होंने अपना बयान दिया है, ये सुनिए। सत्ता का बेरहम चेहरा यही है। लालू जी सजायाफ्ता है, लेकिन वीआईपी कल्चर से मुक्त होने के लिए वो तैयार नहीं दिखते। एक तरफ कोविड के मरीजों को बेड में असर नहीं है और लालू जी को निदेशक आवास में ही स्थानांतरित किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इन सवालों से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि झारखंड की सरकार उनको इग्नोर नहीं कर सकती है, उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकती है, इसलिए कि उनकी पार्टी भी सरकार में साझेदार है और इसीलिए नियम कानूनों को ठेंगा दिखाने का काम हुआ। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से खर्च का ब्यौरा मांगा। ये एक नियमित प्रक्रिया है और चूंकि इस विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को पूरा हो रहा है, चुनाव समय पर होंगे, इलेक्शन कमीशन ने ये आधिकारिक तौर पर कहा है और इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों को तैयार रहना चाहिए। और जो स्थितियाँ हैं, चूँकि हमारी पार्टी को अलग से कोई तैयारी करने की ज़रूरत इसके लिए इसलिए नहीं है कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी और पार्टी के कार्यकर्ता जन जन के बीच लगातार अपने कार्यों की वजह से बने हुए हैं। नीतीश कुमार जी ने इन 15 वर्षों में यात्राओं और संवाद जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार जनता से जुड़े रहने का काम किया। 15 वर्षों की जो उपलब्धियां हैं और जो कार्यक्रम हैं उनसे भी हमें बढ़त हासिल है और इसीलिए कहीं कोई सवाल नहीं उठता है। तैयारियों को लेकर के कोई चिंता करने की कोई बात नहीं है। श्री मनोज सिन्हा जी एक ऐसे राजनेता के तौर पर जाने जाते हैं, जो भी जिम्मेवारी उन्हें मिली, जिन मंत्रालयों की या छात्र जीवन से अब तक का जो उनका सफ़र है, एक सफल प्रशासक और लोकप्रिय नेता के तौर पर उन्होंने अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन किया है। और आज जो कश्मीर में विकास की एक नई इबारत लिखनी है, लोकतांत्रिक मूल्यों को भी कहीं न कहीं मुख्य धारा में पुनर्जीवित करना एक बड़ी चुनौती है और इस दोहरी चुनौती को अमली जामा पहनाने में देश की अपेक्षाएं उनसे कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर निसंदेह है और हमें विश्वास है कि उनकी नियुक्ति के साथ कश्मीर का एक नया अध्याय आरंभ हो रहा है।
श्री राम मंदिर निर्माण कहीं ना कहीं भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इतिहास के एक गौरवशाली पड़ाव के तौर पर इसे याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस अवसर पर उपस्थित होकर कहीं ना कहीं देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं को भी इस अभियान के साथ जोड़ने का काम किया है। पूरे विश्व के करोड़ों हिंदुओं की ये इच्छा थी कि राम मंदिर भव्य बने और कहीं ना कहीं अब यह संभव हो रहा है और इससे हर्ष और उल्लास का वातावरण पूरी दुनिया में है।